जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार जीकेवी सतीश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का जो छात्रों के साथ रवैया हो रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में लेवल 1 के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। डीवी और मेडिकल क्लियर करने के बाद बोला जा रहा है कि पोस्ट ही नहीं है, कोई पोस्ट होगा तो उसमें आपको देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में छात्र बहुत सारे परेशान हैं और पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों के साथ होगा क्या। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं कि जिस प्रकार से आरआरसी प्रयागराज में ये सब घटना हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरसी प्रयागराज में भी सेम इसी प्रकार से घटना हुआ। तो आरआरसी के छात्रों ने, जो कि आरआरसी प्रयागराज के छात्र थे, वे संगठन बनाकर आरआरसी के पास गए थे और आरआरसी दफ्तर के सामने अपना बात रखी थी और आरआरसी ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, अपने बातों को आंदोलन के रूप में रखा था और इस बातों को अपने ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें जो भी आरआरसी प्रयागराज में जो सीट बचे हुए हैं उसमें चौथा पैनल गठित किया जाएगा इसी माह के अंदर और जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको चयन किया जाएगा। तो ऐसे में नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के छात्र क्या ऐसा करेंगे? तो दोस्तों आप सभी में भी यूनिटी बनानी पड़ेगी और एक साथ होकर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के पास जाकर आरआरसी चेयरमैन में जो भी चेयरमैन हो उनके साथ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें और एक संगठन बनाकर जाइए और एक लीडर को आगे रखिए और उनको अपनी बात रखने के लिए बोलिए और एक संगठन बनाकर आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के चेयरमैन से अपनी बात कीजिए और पूछिए कि आखिर किस कारण से हम लोग को पोस्ट नहीं मिला। आखिर हम लोग क्या ये गुनाह किए हैं कि A2 मेडिकल प्राप्त किए हैं? A2 मेडिकल प्राप्त करने से हमको पोस्ट नहीं मिला या A3 मेडिकल प्राप्त करने से या B1 मेडिकल प्राप्त करने से हमको पोस्ट नहीं मिला? आप सभी को जवाब मांगना है कि आखिर किस नियम के अनुसार का आप बोल रहे हैं कि 1:1 में जब हमको बुलाए थे तो हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, कोई हमको पोस्ट ही नहीं दिया जाएगा। हम तो A2 मेडिकल, A3 मेडिकल सभी जो कि अच्छे मेडिकल हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप B1 मेडिकल रेलवे ग्रुप डी में प्राप्त कर लेते हैं तो आप 90% से अधिक पोस्ट पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप B1 मेडिकल केवल प्राप्त कर लेते हैं तो 90% से अधिक पोस्टों पे आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। केवल पॉइंट्समैन और ट्रैक मशीन को छोड़कर आप सभी पोस्ट पे एप्लीकेबल हो जाते हैं और यहाँ नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ओबीसी जनरल नहीं, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी और एसटी कैंडिडेट का है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने A2, A3 और B1 मेडिकल प्राप्त किया है, फिर भी उन्हें बोल दिया जा रहा है कि कोई पोस्ट नहीं है। उनका स्टेटस में दिखा रहा है कि उनका कोई पोस्ट नहीं है और जैसे ही पोस्ट वैकेंट होता है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप जाइए आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली और पूछिए कि आखिर 4 साल बाद कोई पोस्ट वैकेंट होता है या नहीं होता है, क्या भर जाता है? बताइए 2019 में रिक्वायरमेंट ये सब आई थी और उसमें 13,000 के आसपास 13,000 प्लस वैकेंटियाँ आपको दी गई थी और अब बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई पोस्ट ही नहीं है। तो आखिर इन सभी छात्रों को लेकर आखिर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली और रेलवे के विद्यार्थियों को ही पर्सनल इस सब समस्या का समाधान क्यों करना पड़ रहा है? आप सभी जाइए और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के चेयरमैन से बात कीजिए और अपनी समस्या को रखें और आखिर अपने नौकरी आप सभी का दावा है, क्योंकि आप लोगों ने पीईटी पास किया है, दौड़ पास किया है, सभी दौड़ पास किया है, मेडिकल पास किया है, डीवी पास किया है, सीबीटी पास किया है, सभी क्राइटेरिया को लेकर आप कितना समस्या को झेल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि जो भी छात्र लेवल 1 का तैयारी करता है यानी ग्रुप डी की तैयारी करता है, वो घर से उसका जो परिस्थिति होता है ठीक ठाक उतना नहीं ही रहता है, घींच घांच के उसका चलता है। तो आप सभी जाइए और अपने नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के चेयरमैन से अपनी बात रखिए और बताइए कि क्या उन्होंने बताया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के छात्र हैं हमारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से चेयरमैन के सामने रखेंगे और अपनी पोस्ट को लेकर सशक्त रूप से बात करेंगे। एक साथ होने की ज़रूरत है दोस्तों, आप सभी एक होइए और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के पास जाइए और अपनी समस्या को रखें। दोस्तों जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप सभी को सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।